नमस्कार, बात कर लेते हैं आज उत्तर प्रदेश की 50 बड़ी खबरों की फटाफट 10 मिनट में। सबसे बड़ी खबर, अग्निवीर भर्ती परीक्षा 1 जून से शुरू। भारतीय सेना में भर्ती होने का सपना देखने वाले युवाओं के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है। अग्निवीर भर्ती परीक्षा 1 जून से 12 जून तक आयोजित होगी। उसके लिए वाराणसी और गोरखपुर में कई परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इस बार एडमिट कार्ड में QR कोड की सुविधा दी जाएगी, जिससे अभ्यर्थी सीधे अपने परीक्षा केंद्र की लोकेशन तक पहुंच सकेंगे। इसके साथ ही अब एक ही एडमिट कार्ड से 2 अलग अलग पदों की परीक्षा देने की सुविधा भी मिलेगी। इससे उम्मीदवार को बड़ी राहत देखने को मिलेगी। वही दूसरी बड़ी खबर, लखनऊ में बनेगा 300 एकड़ का रिवर फॉरेस्ट। लखनऊ में गोमती नदी के किनारे बड़ा पर्यावरणीय प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है। पिपरा घाट से सरसवा क्षेत्र तक करीब 300 एकड़ में विशाल रिवर फॉरेस्ट विकसित किया जाएगा। इस परियोजना पर लगभग 150 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इससे शहर में हरियाली बढ़ेगी, प्रदूषण कम होगा और पक्षी व जलीय जीवों को सुरक्षित प्राकृतिक आवास मिलेगा। खास बात यह है कि गोमती नदी के प्राकृतिक स्वरूप से किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। यूपी में प्राइवेट यूनिवर्सिटी की होगी स्टेट रैंकिंग। उत्तर प्रदेश में अब निजी विश्वविद्यालयों को राज्य स्तर पर रैंकिंग तय की जाएगी। उच्च शिक्षा विभाग ने इसके लिए 12 डिजिटल मॉड्यूल तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस मॉड्यूल के जरिए पढ़ाई, परीक्षा, रिसर्च, प्लेसमेंट, फीस, हॉस्टल और स्वास्थ्य सुविधाओं का रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी। सभी विश्वविद्यालय एक ऑनलाइन पोर्टल से जुड़े रहेंगे। इससे पूरा शैक्षणिक और वित्तीय डाटा शासन के डैशबोर्ड पर उपलब्ध रहेगा। इससे शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और गुणवत्ता बढ़ने की उम्मीद है। अगली बड़ी खबर, गाजियाबाद में पेट्रोल डीजल बिक्री पर सख्ती। गाजियाबाद प्रशासन ने कानून व्यवस्था को देखते हुए सख्ती कदम उठाए हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को धारा 163 के तहत 17 जुलाई 2026 तक निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। अब पेट्रोल पंपों से बोतल या किसी कंटेनर में पेट्रोल डीजल की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। इसके अलावा 5 या उससे अधिक लोगों के धरना और जुलूस पर भी रोक लगाई गई है। सार्वजनिक स्थानों पर हथियार और विस्फोटक सामग्री लेकर चलना भी प्रतिबंधित किया गया है। अगली बड़ी खबर, यूपी को जल्द मिल सकता है नया स्थायी डीजीपी। उत्तर प्रदेश में स्थायी डीजीपी की नियुक्ति को लेकर प्रक्रिया तेज हो गई है। यूपी सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों के नामों का पैनल भेज दिया है। अब 3 नामों पर अंतिम सहमति बनने के बाद केंद्र सरकार की मंजूरी का इंतजार है। माना जा रहा है कि इस महीने के अंत तक प्रदेश को नया स्थायी डीजीपी मिल सकता है। कई वरिष्ठ IAS अधिकारियों के नाम इस रेस में बताए जा रहे हैं। अगली बड़ी खबर, यूपी में बनेगा पहला सेमीकंडक्टर पार्क। प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए पहला सेमीकंडक्टर पार्क स्थापित किया जाएगा। है परियोजना यमुना प्राधिकरण क्षेत्र के सेक्टर 28 में करीब 48 एकड़ भूमि पर विकसित होगी। करीब 4000 करोड़ की इस परियोजना की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा की है। अधिकारियों को समयबद्ध और उच्च गुणवत्ता के साथ काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। माना जा रहा है कि इससे यूपी में टेक्नोलॉजी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। अगली बड़ी खबर, ग्राम प्रधानों का कार्यकाल खत्म, गांव में बड़ा सस्पेंस। उत्तर प्रदेश की 57,000 से अधिक ग्राम पंचायतों के प्रधानों का कार्यकाल 26 मई को समाप्त होने जा रहा है। हालांकि पंचायत चुनाव की तारीख अभी तय नहीं हुई है। ऐसे में चुनाव के विकास कार्य और प्रशासनिक जिम्मेदारियां किसके हाथ में होंगी, उसे लेकर स्थिति साफ नहीं है। पंचायती राज विभाग ने नई व्यवस्था को लेकर प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट को भेज दिया है। अब सरकार के फैसले पर सभी की नजर बनी हुई है। भाई एक और बड़ी खबर, यूपी में पेट्रोल डीजल फिर महंगा। उत्तर प्रदेश में पेट्रोल और डीजल कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसमें आम जनता पर महंगाई का असर बढ़ता दिखाई दे रहा है। गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ, वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज, अयोध्या और आगरा समेत कई शहरों में नए रेट जारी किए गए हैं। स्थायी टैक्स और परिवहन लागत के कारण अलग अलग जिलों में कीमतों में अंतर देखने को मिल रहा है। राजधानी लखनऊ में भी पेट्रोल और डीजल दोनों के दाम बढ़े हैं। लखनऊ में बनेंगे 646 प्रीमियम फ्लैट्स। लखनऊ विकास प्राधिकरण गोमती नगर में ब्राज खंड में लेक व्यू अपार्टमेंट परियोजना विकसित कर रहा है। इस योजना के तहत करीब 646 प्रीमियम फ्लैट्स बनाए जाएंगे। प्रत्येक फ्लैट लगभग 2300 वर्ग फीट का होगा। परियोजना में स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, पार्क, किड्स प्ले एरिया और पावर बैकअप जैसी आधुनिक सुविधाएं भी दी जाएंगी। पंचायत चुनाव में OBC आरक्षण ट्रिपल टेस्ट से तय होगा। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है।
अब ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष पदों पर ओबीसी आरक्षण ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले के आधार पर तय किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर रही है। सरकार का कहना है कि यह प्रक्रिया पूरी तरह कानूनी और वैज्ञानिक आधार पर होगी। अगली बड़ी खबर, गेहूं खरीद में सहारनपुर बना नंबर 1। उत्तर प्रदेश में इस बार गेहूं खरीद का प्रदर्शन पिछले साल से बेहतर रहा है। प्रदेश में अब तक 61.20 लाख क्विंटल गेहूं की खरीद पूरी हो चुकी है। सहारनपुर जिले में सबसे ज्यादा खरीद पर पहला स्थान हासिल किया है, जबकि झांसी और जालौन भी टॉप जिलों में शामिल रहे। सरकार ने इस बार 142.50 लाख क्विंटल खरीद का लक्ष्य रखा है। आयुष्मान योजना से लाखों मरीजों को राहत। उत्तर प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना गरीब परिवार के लिए बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा बनकर उभर रही है। अब तक 50 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को इस योजना के तहत मुफ्त इलाज मिल चुका है। प्रदेश में 91 लाख से अधिक बार अस्पतालों में उपचार दिया गया और रुपये 13,315 करोड़ का भुगतान अस्पतालों को किया जा चुका है। चाइनीज मांझे पर यूपी सरकार लाएगी सख्त कानून। उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को बताया कि जानलेवा चाइनीज मांझे पर रोक लगाने के लिए नया कानून लाया जाएगा। सरकार ने कहा कि प्रस्तावित कानून में निर्माण, बिक्री और उपयोग पर सख्त कार्रवाई के साथ पीड़ितों को मुआवजा देने का प्रावधान भी शामिल हो सकता है। एक और बड़ी खबर, यूपी विधानसभा सुरक्षा विभाग में भर्ती, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। यूपीएससी ने फायरमैन और विधानसभा आरक्षक भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कुल 170 पदों पर भर्ती होगी, जिसमें 120 पद विधानसभा आरक्षक और 50 पद फायरमैन के लिए निर्धारित होंगे। केवल पीईटी 2025 पास अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकेंगे। अगली बड़ी खबर, यूपी के पारंपरिक स्वाद को मिलेगी वैश्विक पहचान। योगी सरकार अब उत्तर प्रदेश के मशहूर व्यंजनों की अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने की तैयारी में। बनारसी चाट के लिए आगरा का पेठा, लखनऊ के कबाब और मथुरा के पेड़े जैसे व्यंजनों की ब्रांडिंग की जाएगी। सरकार सभी जिलों के खास व्यंजनों की सूची तैयार कर रही है ताकि उन्हें बड़े बाजारों तक पहुंचाया जा सके। वही एक और बड़ी खबर, यूपी में खुलेंगे 5 नए आयुष मेडिकल कॉलेज। प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए 5 नए इंटीग्रेटेड आयुष मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। मेरठ, आगरा, गोंडा, बस्ती और मिर्जापुर में इन कॉलेज की स्थापना होगी। प्रत्येक कॉलेज में 60 बेड की सुविधाएं होंगी और डॉक्टर, फार्मासिस्ट व नर्सिंग स्टाफ के लिए पद भी सृजित किए जाएंगे। भाई एक और बड़ी खबर, यूपी पॉलिटेक्निक आवेदन का आज आखिरी मौका। यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए आवेदन करने के आज अंतिम दिन है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद ने आवेदन की तारीख 20 मई तक बढ़ाई थी। जो छात्र अब तक आवेदन नहीं कर पाए हैं वे तुरंत ऑनलाइन फॉर्म भर ले। एडमिट कार्ड 25 मई को जारी किए जाएंगे। ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में बंद रहेंगे मेडिकल स्टोर। ऑनलाइन दवाओं को बिक्री और कॉर्पोरेट्स कंपनियों की बढ़ती दखल के विरोध में आज देश भर में मेडिकल स्टोर बंद रहेंगे। वाराणसी में भी इसका बड़ा असर देखने को मिलेगा, जहां 6000 से ज्यादा दवा दुकानें बंद रहेंगी। व्यापारियों का कहना है कि ऑनलाइन बिक्री से छोटे